अब नहीं यारो मुझे हरगिज मिटाना चाहिए। चांद सूरज को बनाने का सबब एक ये भी था कि आमना के लाल को कुछ तो खिलौना चाहिए। चांद सूरज को बनाने का सबब एक ये भी था कि आमना के लाल को कुछ तो खिलौना चाहिए। जो लोग खड़े हैं मैंने उनको 12 कहा कि आप लोग बैठ जाइए, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि हो सकता है उनके पास कोई मजबूरी हो और बैठ न सकते हो, तो हम जबरदस्ती क्यों बार बार कहेंगे। क्योंकि अगर बैठना होता तो 1 बार 2 बार 3 बार में तो बैठ ही जाते। रात भर कह रहे फिर भी नहीं बैठ रहे हैं, कोई न कोई तो मजबूरी होगी। हुआ दाहिने तरफ एक आदमी खड़ा था, तो मैंने कहा भैया आप बैठ जाइए, हजरत आप बैठ जाइए भाई। रात भर कहता रहा, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ 2 बजे मैंने पूछा कि आखिर आप चाहते क्या है, आप 10-20 रुपया ले लो यार, लेकिन बैठ जाओ। तो उसने कहा कि हजरत ऐसी मजबूरी है कि हम कह ही नहीं सकते। हमें क्या मजबूरी है यार। कहा कि हजरत जख्म निकल। तो उसमें दिक्कत क्या है यार। कहा कि हजरत आप समझ नहीं रहे, मजबूरी आप समझिए पहले, हम बैठ ही नहीं सकते। तो अब आप ही समझ गए होंगे जख्म का। तो कहीं अगर वैसा न होगा, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हम कोई बात यकीन नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या बताएं लोग समझते ही नहीं है, तो मुझे मेयार से जरा गिरना पड़ता है। आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो है। ऐसा होता है कभी कभी। एक बार मैं आपको बता दूं कि 2 डॉक्टर एक चौराहे पे खड़े थे। सुनिएगा, लतीफा भी सुनिए तो जरा अदब से सुनिए। हम आपको उसमें बहुत सारा पैगाम छुपा हुआ है। अजमत भाई और मास्टर सुल्तान आजाद साहब मास्टर भी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं। सुनिए, तो 2 डॉक्टर चौराहे पे खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो एक साहब सामने से लंगड़ाते हुए आए, पांव खींचते हुए लंगड़ाते हुए। तो दोनों ने आपस में बात किया कि अपने तजर्बे की रोशनी में आप बताइए कि उसके पांव में क्या तकलीफ है। तो पहले डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि दाहिने पांव के अंगूठे की हड्डी टूट गई है। तो दूसरे ने कहा कि आप तजर्बे में फेल है, जिस तरह से वो पांव खींच रहा है, लंगड़ा रहा है, उससे मुझे लगता है कि उसके 2 पांव का जो उंगलियां हैं 2 वो टूट गई है। तो एक कह रहा है कि अंगूठे की हड्डी टूट गई है, दूसरा डॉक्टर कहता है कि नहीं 2 उंगलियां टूट गई है, इसीलिए लंगड़ा रहा। अब दोनों में इतना मामला बढ़ गया कि दोनों बहस पे उतर आए। दोनों में मतलब इस कदर बहस होने लगी कि अब बहस में थोड़ी सी जो है वो संजीदगी से हटकर नाराजगी का भी इजहार होने लगा। तो चंद लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा कि आप दोनों डॉक्टर लोग लड़ क्यों रहे हैं। तो पहले ने कहा कि देखिए मैं कह रहा हूं कि अंगूठे की हड्डी टूट गई है और ये जनाब कह रहे हैं कि पांव की 2 उंगलियां टूट गई हैं, इसी में झगड़ा हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि आप लोग लड़ कह रहे हैं, उसी से पूछ लीजिए ना क्या तकलीफ है। अरे एक पांव एक उंगली अंगूठे की हड्डी टूटी है या 2 उंगलियां टूटी है, उसी में पूछिए। तो उससे जाके पूछा गया कि तुम सही बताओ कि अंगूठे की हड्डी तुम्हारी टूट गई है या 2 उंगलियां टूट गई है। तो उसने कहा कि ना अंगूठे की हड्डी टूटी है न 2 उंगलियां टूटी है, दरअसल मेरी चप्पल टूट गई है, इसलिए लग रहा है। कभी कभी आदमी समझता कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए हो सकता है उनके पास कोई बात हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और अगर कोई बात नहीं है तो अब बैठ जाइए आप लोग। हाँ माशाल्लाह बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। आप ही लोगों नौजवानों से कह रहा हूँ बैठ जाए, माशाल्लाह बैठ जाइए तो मैं समझ जाऊंगा कोई मजबूरी नहीं है। आप देखिए बैठ गए माशाल्लाह, कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। अब एक बार पूरा मजमा हाथों को लहरा के हुजूर अमीन मिल्लत के नाम पे हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और अगर जो अमीन मिल्लत के नाम पे हाथ नहीं उठा सकता है वो समझिएगा कि बैतुल अनवार के फैज से वो खाली है। अगर आप हाथ उठाकर मोहब्बतों का इजहार कर देंगे तो क़यामगाह से हुजूर अमीन मिल्लत आपको दुआ दे देंगे, तो आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। पूरा मजमा अहले मिंबर हजरात भी हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। जिनके शराफी बड़े तजर्बाकार शायर हैं, और जाहिर सी बात है कि अब शोराए किराम का ये आइडियल है अल्हम्दुलिल्लाह।
उस्ताद शोरा है, इनके तजर्बे का क्या कहना। अल्लाह बस दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही चमकता और दमकता रखे। हजरत अब वक्त बहुत कम है, बिला ताखीर पहली मर्तबा हजरत अजमत रजा भागलपुरी यहाँ तक तशरीफ लाए। अब उनको कायदे से आपको सुनना है। अब हाथ उठाकर बताइए तो कितने लोग सुनना चाहते हैं। अगले नंबर हजरात नहीं, माइक वाले भाई आप नहीं, ओ माइक वाले भाई आप भी सुनिएगा, आप भी उठा लीजिए कि हम भी सुनेंगे। साथ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुई है, दिक्कत होगी तो बताएंगे। अल्लाह सलामत रखे। अब एक ऐसा नारा लगाइए पूरा मजमा कि ऐसा एहसास हो हुजूर खासिया मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत की आमद से पहले अल्लामा बलियावी साहब किबला को यह एहसास हो जाए कि हम पहले तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। तशरीफ लाने वाले इंशाअल्लाह हाथ उठाए, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत।